जी, अभी हम लेक्चर नंबर 40 पे आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही चल रहा है, आपको पता है कि बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं दे पा रहा मैं चैनल को, इसका मुझे दुख है, मगर क्या करें, करना पड़ता है। द पॉलिसी जो होती है, अभी देखें, हर घर की पॉलिसीज़ होती हैं, हर कंट्री की पॉलिसीज़ होती हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी कंट्री की पॉलिसी होती है, ठीक है। पॉलिसी का क्या डेफिनेशन है? पॉलिसीज़ ऑफ फॉर्मलाइज सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू गाइड बिहेवियर। द पर्पज़ ऑफ पॉलिसी could be either to alter or maintain consistency of behavior or achieve a specific goal। हम या तो अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए जो चीज़ लायामल इख्तियार करते हैं, या जो है एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए जो हम एक लायामल इख्तियार करते हैं, उसको पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। इस तरह कंट्रीज़ भी अपनी पॉपुलेशन को विद इन लिमिट रखने के लिए कुछ जो है वो लेके आती हैं, पॉलिसीज़ लेके आती हैं कि आवाम को एजुकेट करना है कि बच्चे नहीं इतने होने चाहिए, और ये चीज़। द TFR इन पाकिस्तान इज़ ट्वाइस हाई दैन द रिप्लेसमेंट लेवल। TFR मतलब कि हम उतने मर नहीं रहे जितने पैदा हो रहे हैं, ठीक है, वो डबल है उससे। तो खैर ये तो इन पाकिस्तान TFR हैज़ कम डाउन टू टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, 4.1 विच इज़ स्टिल वेरी हाई। होना है, कहते हैं कम होना चाहिए, क्योंकि औरतें जो है वो मतलब बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, मगर लोग मर कम रहे हैं, ठीक है। दिस इज यूजली रेफर टू एज पॉपुलेशन मोमेंटम, विच मीन्स द टेंडेंसी पॉपुलेशन साइज टू इंक्रीज सम टाइम ओवर 2 चाइल्ड फैमिली एवरेज इज रीच्ड। कहते हैं कि दो, अभी देखें, एक मर्द है, एक औरत है, 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, मतलब वो मर जाएंगे, उनके बच्चे जो है उनकी रिप्लेसमेंट कर देंगे। इस तरह ये कहते हैं दुनिया का निज़ाम ठीक रहेगा। तो आप इससे एग्री करते हैं, नहीं करते, मगर ये किताब कहती है। विजन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। पॉपुलेशन पॉलिसी का मकसद यही था कि जो है ये चीज़ है कायरो वाली, ये याद रखिए, ये वाला, ये अटेन अ बैलेंस बिटवीन रिसोर्स इन पॉपुलेशन विद इन द पैरामीटर ऑफ ICPD। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी? कायरो, मतलब दमिश्क में, ये जो है काहिरा में ये जो है ये हेल्ड हुई थी। ओके, कहाँ कब हुई थी? 1994 में। पाकिस्तान ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका मकसद ये था कि हम जो है आबादी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए तो लेक्चर स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो क्या हैं कि आवाम को एजुकेट करें हैं, आवाम को वो वाली फैसिलिटीज़ दें, वो वाली कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं उनकी जो प्राइस है विद इन लिमिट रखें, ताकि हर लोग जो है वो मैक्सिमम लोग उससे वो फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, आगे ये आपका लेक्चर हो गया 40, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, हमारी इन्वायरमेंट और सोसाइटी। अभी देखें रिलेशनशिप इन्वायरमेंट और सोसाइटी का जो है बड़ा होता है। अभी देखें कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट भी है, सोसाइटी फिर उसी तरह की होगी, लोग भी उसी तरह के होंगे। कॉल्ड नेशनल इन्वायरमेंट। ऐसी चीज़ें इन द वे इन्वायरमेंट इज़ अ टोटल फिजिकल एंड मटेरियल बेसिस ऑफ ऑल लाइफ इंक्लूडिंग लैंड, एयर। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इन्वायरमेंट कहलाती है। हमारा पानी हमारी ज़मीन से निकलता है, चाहे वो पहाड़ों से आता है, ठीक है, हमारी आबो हवा, ये सारी क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है विच सोसाइटीज़ आर एम्बेडेड। उसी तरह के लोगों के रस्म व रवाज होते हैं जिस तरह के उनका इन्वायरमेंट होता है। ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एयर, वाटर, सॉइल एंड अदर रिसोर्सेज नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ। ओके, प्रोवाइड्स आवर होम, ये क्या करता है इन्वायरमेंट? हमें घर प्रोवाइड करता है, हमें फूड की चाहे फूड डिपो होता है हमारे लिए, ठीक है। एज अ सिंक ऑफ, हमारा जो है वो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उनको दबाने के लिए वो जो है वेस्ट उसका जो है वो एज अ डंप आप कर देते हैं जब, तो उसका भी ये काम देता है हमारा माहौल, बदले में हम इसको कुछ नहीं देते। इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। ये डेफिनेशन आप याद कर लें, आ जाती है। ओके, इकोलॉजी मतलब हम अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट, इसका जो है इंसानों के इसके साथ जब इंटरेक्शन करवाते हैं तो इसको जो है इकोलॉजी कहते हैं। ग्लोबल डायमेंशन, प्लैनेट इज़ अ सिंगल इकोसिस्टम। इको इज़ हाउस विच रिमाइंड्स अस दैट दिस प्लैनेट इज़ आवर होम एंड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट आर इंटररिलेटेड। अगर हम जो है दरख्त काट देंगे तो दरख्त की वो तो कट गया, मगर उसके बदले में हमें नुकसान ही हुआ। शायद लकड़ी तो थोड़ी 4 पैसों की बिक जाए, मगर
फिर हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर सके और उसके बदले में ऑक्सीजन दे सके, ठीक है। तो ये जो है एक गलत चीज़ है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ वो हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी थी और क्या हुआ, फिर वहाँ पे इतनी पोल्यूशन होगी कि अभी वहाँ पे सांस लेना महाल है। तो पहली जो ये देखें, ह्यूमन बीइंग्स हैव मूव फ्रॉम हंटिंग, पहले दुनिया में सिर्फ शिकार होता था जैसे हमारे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। फिर वो पेस्ट्रल्स हो गए, हंटिंग से वो पेस्ट्रल्स में चेंज हो गए, पेस्ट्रल जो अपनी सब्जियाँ उगाते हैं। एग्रीकल्चरस फिर उन्होंने अपनी सारी चीज़ें जो है उगाना शुरू कर दी। इसके बाद क्या है, इंडस्ट्रीज़ लग गई। उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्री सोसाइटीज़, ये अभी जो 5G 6G 10G 11G जो भी आ रहा है ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की है, खराफात कह लें आप, ठीक है। वेयर दीज मटेरियल बेनिफिट्स टेक्नोलॉजी देयर आर नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट ऑल्सो। जब किसी चीज़ का फ़ायदा हो तो साथ में नुकसान भी होता है। अगर ये चीज़ें आई हैं चीज़ तो इसके बदले में हमें नुकसान भी हुआ, हमारी लाइफ इतनी तेज़ होगी कि हमें अपने फैमिली के लिए टाइम देना वो एक दुश्वार काम लगने लगा है, ठीक है। हम बस मोबाइल में घुसे रहते हैं और कहते हैं कि घर वाले कहते रहते हैं कि आप हमें तो टाइम ही नहीं देते। अच्छा, पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर टेक्नोलॉजी, द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ अनदर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन इंक्रीज जो है ये भी एक एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है, ठीक है। अगर ऐसी बढ़ती रही तो शायद दुनिया में घरों में पाँव रखने के लिए जगह ना हो। तो आगे ये कल्चर पैटर्न्स ग्रोथ एंड लिमिट। अच्छा, ये कल्चर्स जो हैं ये भी हमारी आबादी को कंट्रोल करने के लिए बड़ा अफेक्ट डालते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे शायद अगर ज़्यादा बच्चे हो गए तो वो तो लोग उनको बातें सुना के मार देंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे आबादी बहुत बढ़ती है और लोगों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, जैसे अरब ममालिक है, वहाँ पे शायद एक बंदे के ज़्यादा बच्चे हों एज़ कम्पेयर टू कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़। वहाँ पे अगर 10 बच्चे अगर किसी के हो गए तो वो तो शायद उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो कोई इतने टैक्स लगा दे कि वो उसको देख के लोग इबरत हासिल करना शुरू कर दें। चाइना में ऐसे होता है कि आप जो है कुछ लिमिट से ज़्यादा बच्चे अगर करेंगे तो फिर टैक्सेस हो जाते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो क्या है, डिस्पोजेबल सोसाइटी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से जो है कुछ नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट अ डे इन विच लाइफ एंड कलेक्ट एवरीथिंग दैट यू थ्रो अवे, हाउ मच विल। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे एक आ गया है, MCQs आ गए। इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी लाइक US एन एवरेज पर्सन डिस्कार्ड अबाउट 2.5 किलोग्राम ऑफ पेपर मेटल एंड डिस्पोजेबल। ये लें जी, आपके MCQ बन गया है, इसको याद कर लें, ओके। इतना तकरीबन जो है एक बंदा वो वेस्ट करता है, 2.5 किलोग्राम ऑफ पेपर जो है वो वेस्ट करता है एक दिन के अंदर। और जो ऐसी चीज़ें रेपर्स वगैरह और डिस्पोजेबल चीज़ें जो हैं जितनी भी, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रिजर्विंग क्लीन वाटर, हम पानी जो है वो ज़ाया करते हैं। अगर इसको ऐसे सेटअप हो कि पानी को दोबारा रिसाइकिल किया जाए और दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा जी, अच्छा, सोअरिंग पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हैव ग्रेटली इंक्रीज द सोसाइटीज़ एपिटाइट फॉर वाटर। पानी की किल्लत हो रही है, हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है मगर है नहीं। पानी एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर एनी कंट्री। हमें एयर को साफ रखने के लिए भी कुछ ऐसे जो है लॉज इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जो कि इंडस्ट्रीज़ को लिमिट में रखेंगे, ऐसी जो है वो हार्मफुल चीज़ें जो हैं वो ना एयर में छोड़े जिससे नुकसान हो इंसानियत का। वहाँ उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की वजह से एसिड रेन का जो है वो खदशा होता है। एसिड रेन अगर किसी के ऊपर वो बरस जाए तो वहाँ पे जला देती है सब कुछ, ठीक है। एसिड रेन जो है वो आपको तेज़ाबी बारिश जिसको आपने पढ़ा होगा। एयर पोल्यूशन और एयर कंटेमिनेशन जो है ये भी एक इंडस्ट्रीज़ की पैदाइश है, ओके। प्रिजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट्स, हमें अपने उनको बचाना है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है एक ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन है, उससे हमें अपनी मुल्क को बचाना है, हमारे दुनिया को, प्लैनेट को बचाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये MCQs छोटे बन सकते हैं और हमें अपने ये जो वेस्ट जितने भी हैं इनको रिड्यूस करना चाहिए। और सारी इस तरह जो है आपका ये चैप्टर जो है क्लोज़ करते हैं। और उम्मीद है इसमें से बड़े क्वेश्चन जितने भी होंगे आप उसको खुद लिख सकते होंगे इंशाल्लाह, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आपके अंदर है टैलेंट, लिखा करें, लिख के चेक किया करें। और इंशाल्लाह हम अभी फिर थोड़ी देर में मैं दूसरा लेक्चर बनाता हूँ और आज इसको ख़त्म करते हैं आपकी बुक को, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।